Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्ण अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करें आज के पहले यूनिट से। तो आज का पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन है SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, या इसी में पूछ सकता है SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समीकरण के माध्यम से समझाइए। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। देखिए आपके सामने में बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन दिए हुए हैं। ये जो नेमिंग रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। इसमें कभी कभी एग्जाम में ये दे दिया जाएगा कि रिएक्टेंट दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट का नाम बताइए, एक समीकरण दे देगा। उस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन को पूछ देता है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समीकरण के माध्यम से समझाना होगा। चलिए देखते हैं। पहला नेमिंग रिएक्शन है हुंस्टिकर विधि, हाफ पेन मेथड, आइडोफॉर्म अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इस प्रकार के नेमिंग रिएक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसी प्रकार अगला है DDT के बारे में आपको समझाना है। तो DDT का सूत्र पूछ सकता है, संरचना सूत्र पूछ सकता है, इसका उपयोग भी पूछ सकता है। उसी प्रकार अगला है वुड्स अभिक्रिया, नेक्स्ट है उल्मान अभिक्रिया, और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेट-जैप नियम। तो इस प्रकार जो नेमिंग रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। इस यूनिट में नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। और दूसरा साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि आपका एल्किल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट में होने वाले जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं उन सबको बताना है। जैसे कि हाइलोजनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, ब्रोमिनेशन क्या होता है, इन सारा चीज़ों को भी आप अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। इसी प्रकार इस यूनिट में आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है, BHC है क्या, उसका उपयोग, उसकी स्ट्रक्चर को पूछा जाता है। तो इस प्रकार इस यूनिट में इतने क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए जिससे आपका नंबर बहुत ही अच्छे से आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले यूनिट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इकाई 2। तो इकाई 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरीज में हम इसको रख सकते हैं, फिनॉल की अम्लीयता को समझाइए। फिनॉल में जो एसिडिटी नेचर पाई जाती है उसको आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना होगा, जिसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है एल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा अम्लीय कौन है और क्यों है, उसकी विवेचना करना है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें से कारण बताओ भी पूछे जा सकते हैं, उसको आपको बताना होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकॉल का उपयोग मोटर रेडिएटर में किया जाता है, कारण बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेंटलाइट क्या है, इसमें ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कभी कभी ये जो ग्लिसरॉल है वो आपको इसके बनाने की विधि में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये साबुन बनाने की विधि में भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन में देखते जाइएगा। नेमिंग रिएक्शन है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। आपके सामने में जो अभिक्रियाएं दिखाई दे रही है, सबसे पहला अभिक्रिया है क्लेजन पुनर्विन्यास। तो क्लेजन पुनर्विन्यास बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। सेकेंड है पिनाकाल क्या है, पिनाकाल पिनाकोलन जो रीअरेंजमेंट है उसको आपको क्रियाविधि के माध्यम से समझाना होगा। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, हुवेन-हॉस अभिक्रिया को समझाइए। हुवेन-हॉस अभिक्रिया कैसे होता है, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, वो पूछा जा सकता है। कभी कभी डायरेक्टली रिएक्शन में पूछ देगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है लेड्रा-मेनासे अभिक्रिया को समझाइए। कभी इसी क्वेश्चन को पूछ देगा, फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन को समझाइए। जो फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन होता है, आप पढ़े होंगे बेकेलाइट का निर्माण पॉलीमर में पढ़े हैं, तो वो आपको इस रिएक्शन में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में नेमिंग रिएक्शन है, गाटरमान संश्लेषण को समझाइए। नेक्स्ट है इसी में देखिए बुकर अभिक्रिया को समझाइए। तो गाटरमान और बुकर अभिक्रिया मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका विक्टर मेयर अभिक्रिया। जो विक्टर मेयर अभिक्रिया है
उसमें कभी कभी पूछ देता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल को जो बताते हैं, मतलब उसका जो परीक्षण करते हैं विक्टर मेयर विधि के माध्यम से समझाइए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विक्टर मेयर विधि जब पूछेगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों का आपको इसमें एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है जी। अगला इसी में है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीमर-टीमेन अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है, फिनोल्फ्थीन अभिक्रिया क्या है। तो इस प्रकार आप बहुत ही अच्छे से जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको अच्छे से करके जाइएगा। और अगला इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया को क्रिया विधि के माध्यम से समझाइए। तो कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया और जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, साथ ही साथ क्या बनता है, उन चीज़ों को भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित यौगिक आप कैसे प्राप्त करेंगे। आपके स्क्रीन में देखिए बहुत सारे यौगिक हैं, ग्लिसरॉल से नाइट्रोग्लिसरीन कैसे प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार देखिए आपके स्क्रीन में जो जो दिखाई दे रहा है ना, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा कि किससे क्या बनता है। कुछ सेलेक्टेड हम रखे हुए हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन से लिया गया है, उसमें मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह की संरचना को समझाइए। कार्बोनिल समूह जो है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड या मान लेते हैं कीटोन है या किसी भी चीज़ों का एक क्रियाशीलता को पूछ देता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िएगा ताकि बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल समूह में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया पाई जाती है उसकी क्रिया विधि को समझाना है। तो याद रखिएगा यही क्वेश्चन आपका कारण बताओ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसी में अब अगला देखते हैं, समीकरण दीजिए। समीकरण के माध्यम से या निम्न अभिक्रियाओं को समझाना है। आपके सामने में देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन हैं और ये नेमिंग रिएक्शन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी नेमिंग रिएक्शन को आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए सबसे पहला मैं बोलते जा रहा हूँ, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है, स्टेफन अभिक्रिया है, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन है, उल्फ किस्नर अपचयन है। उसी में बहुत इंपॉर्टेंट है रिफॉर्मेस्टिकी अभिक्रिया, मैनिस अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है और 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन। ठीक है, तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस हैं उसको आप अच्छे से पढ़िएगा भाई। देखिए अगला है इरोट्रोपिन कैसे बनता है या एरिट्रोपिन की संरचना को ध्यान दीजिएगा आप। इनोलेट आयन, जो इनोलेट आयन है जनरली आप देखे होंगे जितने भी अपने पास कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एसिटेल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना उनके बारे में आपको समझाना होगा। ठीक है, वियर विलीगर अभिक्रिया क्या होता है, इसी को पूछा जाता है। वियर विलीगर जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता क्या है, बेंजोइन संघनन क्या है, माइकल एडिसन संघनन क्या होता है, नोवेल जन अभिक्रिया क्या होता है, विटिंग अभिक्रिया क्या होता है। इस प्रकार ये जो नेमिंग रिएक्शन आपके सामने मैं बताया हूँ ना, याद रखिएगा सिर्फ नेमिंग रिएक्शन ही मत पढ़िएगा, ये किस रिएक्टेंट का यूज़ किया जाता है, इसमें किस प्रकार प्रोडक्ट बनते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम भी आप अच्छे से तैयारी करके रखेंगे ताकि इसमें से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अगला क्वेश्चन है या अगला इसी में हम लोग नेमिंग रिएक्शन देख सकते हैं, पर्किंग अभिक्रिया है, बैकमैन रीअरेंजमेंट है, क्लेजन अभिक्रिया है और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया है। तो इस यूनिट में मैक्सिमम तो आपका नेमिंग रिएक्शन ही पूछा जाता है। अगला 2 क्वेश्चन आपके सामने में देखिए और दिखाई दे रहा है, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। आप समझ गए होंगे जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो किस तरह से पूछा जाएगा। इनमें पाई जाने वाली क्रियाशीलता को आपको अरेंज करना है। ठीक है, जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप है ना उनकी क्रियाशीलता को आपको अरेंज करना होगा। उसी में अगला क्वेश्चन कभी कभार दे सकता है, इसको आप देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कोई 3 विधि लिखिए या 3 गुण लिखिए। तो इसमें से बहुत सारे जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है सब में तो एल्डिहाइड बन रहा है, किसी में एल्केन बन रहा है, किसी में एसिड बन रहा है। तो जो नेमिंग रिएक्शन आपको याद होगा कोई 3 ठो को लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार बहुत ही इजी वे में आपको यूनिट नंबर 3 में ना बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और उसके डेरिवेटिव होते हैं उनसे लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं
तो देखिए ध्यान से, सामने में लिखा है आपका अल्फा, बीटा तथा गामा जो हाइड्रोक्सी अम्ल पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसको आपको समझाना होगा। उसी प्रकार देखिए ऊष्मा का प्रभाव के लिए और कुछ क्वेश्चन आपके सामने में दिए हुए हैं। ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, मेथिल मेलोनिक एसिड दिया हुआ है, मेलोनिक एसिड दिया है, सक्सेनिक अम्ल दिया हुआ है। तो इस प्रकार इनके ऊपर भी ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है उसको आपको समझाना होगा कि क्या बाहर निकलेगा और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होना है उसको आपको बताना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से नेमिंग रिएक्शन आता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में सबसे पहला जो अभिक्रिया है क्लेजन संघनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है भाई इसको पढ़ने के लिए। क्लेजन संघनन होता क्या है, तो क्लेजन संघनन की क्रिया विधि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि को समझाइए। अभिक्रिया जो होते हैं ना कोल्बे की, उसको आपको अच्छे से बताना होगा। उसी प्रकार अगला दिया है अर्नस्ट आइस्टर जो संश्लेषण है, और अगला दिया है विकार्बोक्सिलीकरण। इस प्रकार जो नेमिंग रिएक्शन में आपके सामने मैं बता रहा हूँ ना, इसको भूलिएगा नहीं, अच्छे से तैयारी करके जाना है भाई। अगला नेमिंग रिएक्शन है हुंसडीकर अभिक्रिया। रोजेनमुड अपचयन पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। रोजेनमुड अपचयन तो आता ही है, अभी आप देखिए अपचयन, रोजेनमुड अपचयन एक बार में तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, स्मिट अभिक्रिया आता है। उसी प्रकार देखिए आपके सामने में लिखा है एस्टरीकरण, एस्टर के जल अपघटन और हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इस प्रकार नेमिंग रिएक्शन आपके इस कार्बोक्सिलिक वाले जो एसिड्स हैं उसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और क्लोरोएसिटिक अम्ल की अपेक्षित प्रबलता को समझाइए। ये मैं नॉमिनल बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, कभी इसमें क्वेश्चन दे देगा फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल है, ऐसा क्यों है भाई। सीरीज दे देगा या किसी में एक डेरिवेटिव दे देगा, क्लोरीन जोड़ देगा, ब्रोमीन जोड़ देगा या फ्लोरीन जोड़ देगा, तो इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है उसको आपको बताना होगा। इस टाइप से कारण बताओ क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी करके रख ही लेना। ठीक है, अगला देखें, अगला बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर जो 5 है, देखिए भाई सबसे पहला चीज़, जितने भी हम नेमिंग रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं वो सारा नेमिंग रिएक्शन तो अपने को अच्छे से देखना ही देखना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब आप तो जान रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल आपका क्या हो गया, नेमिंग रिएक्शन ही नेमिंग रिएक्शन है। तो ठीक है, इकाई नंबर 5 में आ जाए। तो इकाई नंबर 5 बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नाइट्रो एल्केन बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जो नाइट्रो एल्केन फॉर्म करना है, कोई सी विधि आप याद रखिएगा, एक दो विधि को अच्छे से तैयारी करके रखेंगे, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला है एनिलीन से पैरा नाइट्रो एलिनिन कैसे प्राप्त करेंगे। जो एनिलीन है उसे पैरा नाइट्रो एलिनिन प्राप्त करने की जितने भी केमिकल रिएक्शन आपको याद है उसको आप देखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं फिर से, इसमें भी निम्नलिखित अभिक्रिया को ध्यान देना है। तो पहला अभिक्रिया है उल्मान अभिक्रिया। क्या होता है, क्रिया विधि के माध्यम से समझाना है आपको, सभी रिएक्शन को क्रिया विधि के माध्यम से ही समझाना है भाई। सेकेंड है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया क्या होता है। अगला है उसी में टीएनटी का पूरा नाम और सूत्र लिखिए। टीएनटी पूछ देगा या टीएनबी पूछ देगा, जैसे कि ट्राई नाइट्रो टाल्विन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनाते कैसे हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देखिए आपके सामने में है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन में सेन मेयर अभिक्रिया क्या होता है और साथ ही साथ कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, इसको आपको समझाना है। तो सेन मेयर अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पूछना ही है 100%, आप अच्छे से तैयारी करके इसको रखिए। अगला इसी में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाफमैन निष्कासन अभिक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या संक्षिप्त वर्णन जो दिया हुआ है ना, इसको आप भूल जाइए, आप बस याद रखिए हाफमैन निष्कासन अभिक्रिया प्लस उसकी क्रिया विधि, ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है देखिए गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया का वर्णन करना है, मस्टर्डाइड अभिक्रिया का वर्णन करना है। सब में क्रिया विधि पढ़िएगा आप, ठीक है। जिसमें क्रिया विधि आपकी बुक में नहीं दिया है उसको छोड़ के, लेकिन रिएक्शन को अच्छे से तैयारी करके रखिएगा भाई, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए समीकरण दीजिए। मेथिल ऑरेंज का संश्लेषण कैसे करेंगे, साथ ही साथ एक दो ठो उपयोग भी पढ़ लेना, उसका एग्जाम में आ ही जाता है। और आ ही क्या जाता है, आ ही गया है, छप गया है आपके पेपर में, ये समझिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबके आपके सामने में रखा गया है, सबको तैयारी कर सकते हैं भाई आप ना, बहुत ही छोटा काट के दिया गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक
द्वितीयक और तृतीयक एमिनो के पृथक्करण की विधि बताइए। या इसी को डायरेक्टली पूछ देगा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो के पृथक्करण करने की हिंसबर्ग विधि को समझाइए। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में से कोई आएगा तो आंसर आपको वही लिखना है। ठीक है, अगला देखिए नाइट्रीकरण क्या होता है, उसको आपको समझाना होगा। ठीक है, नाइट्रीकरण में क्या किया जाता है, क्या पूछा जाता है, उसको तो आपके सामने में रखा गया है। अगला देखते हैं एमिनो के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, उसको भी आप एग्जाम्पल में रख सकते हैं। जितने भी एमिन्स होते हैं उसके लिए क्या क्वेश्चन किया गया है, उसके त्रिविमीय रसायन के बारे में आपको बताना होगा। जो उसके स्टेरियोकेमिस्ट्री है ना, उसके बारे में, एमिन्स के बारे में बताना होगा कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमिन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि लिखिए और गाटरमान अभिक्रिया को समझाइए। तो इस प्रकार इतने आपके शॉर्ट नोट्स भी दे देगा या नेमिंग रिएक्शन दे देगा, आपको समझाना होगा, या कोई केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट दे देगा, दूसरा कंप्लीट कीजिए, यह भी पूछ सकता है। ठीक है, एमिनो की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। जितने भी एमिन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनकी जो बेसिक नेचर है उसके बारे में आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने जो 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप इसको पढ़ के जाइए। डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।